जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, 19 से या 20 से। ये समाप्त कब होंगे, क्या नवरात्रि पूरे नवरात्रि की होगी या कुछ घटक बढ़तक होने वाली है। साथ ही बताएंगे समापन कब है, रामनवमी कब है, अष्टमी कब है, और विशेष जानकारी आपको स्थापना के विषय में देंगे। कैसे कलश करना चाहिए, कलश में क्या वस्तुएं डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, चौकी आदि लगानी है तो कैसे लगानी चाहिए, इस सब के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस समय आपको चौकी आदि स्थापित करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, नवरात्रि के 9 दिनों में आप क्या करें और कैसे माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो कौन से कार्य है जो 9 दिनों में करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा का अनुष्ठान कैसे किया जा सकता है, या अन्य माता के निमित्त किए जाने वाले जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्रि के विषय में और उसमें किए जाने वाले पूजा पाठ के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय माता दी। माँ आदिशक्ति के आशीर्वाद से आपकी मनोकामनाएं होंगे, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। प्रिय दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव संवत की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि की महिमा बहुत अधिक है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। किस दिन कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है ये बताएं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पहला दिन होता है ना नवरात्रि का, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे कि ये युगादि तिथि है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। जैसे कुछ प्रांतों में कहते हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र में ये साधारण दिन नहीं है, इसकी महिमा बहुत अधिक है। सतयुग की शुरुआत इससे हुई और इस सृष्टि की शुरुआत इससे हुई। ये जिस सृष्टि में हम वास करते हैं, इस सृष्टि की शुरुआत इसी दिन से हुई थी। जो आने वाली नवरात्रि पहली नवरात्रि जो है, इसीलिए पहले नवरात्रि की महिमा सर्वाधिक है। इस दिन किया जाने वाला जो पूजा पाठ, व्रत, जप, तप है, उसकी महिमा सर्वाधिक है। ये दिन आपको अक्षय पुण्य देने वाला है। यूं तो नवरात्रि के 9 दिन बड़े विशेष होते हैं, परंतु इसकी जो प्रतिपदा तिथि है ना, क्योंकि वो योगादि तिथि है, और शास्त्र कहते हैं योगादि तिथि के बारे में कि इसमें जो भी कार्य आप करते हैं वो अक्षय फल देने वाले होते हैं, उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य गणना भी नहीं की जा सकती, इतना लाभ मिलता है आपको। 100 वर्षों के बराबर दान आपको एक दिन के दान से मिल जाता है। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दान दिए तो उस 100 रुपए का पुण्य फल आपको इतना मिलेगा। इस दिन एक दिन करने से जितना आप 100 वर्ष तक लगातार 100 रुपए दान करते तब मिलता, इतना महत्व है इस एक दिन का। ये एक दिन 100 वर्ष जितना पुण्य दे सकता है। इसीलिए मैं तो जो पूजा पाठ करनी है वो करनी ही है। पहला दिन जो है नवरात्रि का, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस करने के बार करने के दिन पर खूब लाभ लीजिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि माता के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। क्योंकि नवरात्रि तो आप जानते हैं 4 आती है, 2 गुप्त नवरात्रि, ज्ञात नवरात्रि। जो ज्ञात नवरात्रि है उनमें एक शारदीय नवरात्रि आती है जो शीत ऋतु पे आती है, और ये पहली नवरात्रि जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं, ये चैत्र के महीने में आती है प्रतिपदा से। इसमें 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो जातक माता के 9 स्वरूपों का पूजन, 9 दिन का अनुष्ठान, माता के 9 विधि विधान से पूजा करता है, 9 दिनों तक उसे माता के आशीर्वाद से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अर्थात जो वो चाहता है वो सब उसे प्राप्त हो सकता है। इतना पुण्य फल है इन 9 दिनों का। इन 9 दिनों में माता की आराधना करके आप सभी संकटों का नाश कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, और अपने पूरे वर्ष भर के लिए इतनी ऊर्जा एकत्र कर सकते हैं कि पूरे वर्ष इसी ऊर्जा से आपका काम चल जाएगा। इन 9 दिनों में जब आप माता की पूजा करते हैं
तो इस वायुमंडल में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। उस ऊर्जा के संपर्क में आने से आपका जीवन परिवर्तित होता है, आपके जीवन के संकटों का नाश होता है और आपकी अपनी ऊर्जा बदल जाती है। इसीलिए 9 दिनों तक माता का अनुष्ठान किया जाता है। आप प्रश्न है कि 9 दिनों में माता का अनुष्ठान करें तो कैसे करें और क्या नियम है, इन 9 दिनों के क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो प्रथम नवरात्रि पर आपको माता की स्थापना करनी चाहिए। माता की स्थापना कैसे? माता की चौकी लगानी चाहिए, कलश स्थापित करना चाहिए। संभव हो तो 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं, ज्वारे बोए, कुछ लोग उसे खेचड़ी भी बोलते हैं, खेतड़ी बोए। ये कार्य हैं जो आपको करने चाहिए घर पे। इनमें से कर सके उत्तम है। सभी नहीं कर पाए तो जितना कर पाए उतना कीजिए। और इसके साथ आपको कोई नियम लेना चाहिए, जैसे प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का नियम ले सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। 9 दिन का अनुष्ठान नियम के अनुसार अगर आप खुद नहीं पढ़ा के सकते तो इसका लाभ देने के लिए हमारा चैनल है। हम 9 दिनों में पूरी दुर्गा सप्तशती आपको सुनाते हैं विधि विधान से अनुष्ठान करके, तो उससे आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं न पढ़ सके तो प्रतिदिन का नियम लीजिए, आप सुनिए, और अंतिम दिन पर हम नवरात्रि की पूर्ण दुर्गा सप्तशती को पूरे अनुष्ठान का आपको लाभ प्राप्त होगा। आप दुर्गा रक्षा कवच का नियम ले सकते हैं, प्रतिदिन रक्षा कवच पढ़िए या सुनिए। दुर्गा रक्षा कवच भी हम आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक नहीं तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, माता का मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये कुछ भी ना कर पाए तो प्रतिदिन की पूजा तो आपको माता की करनी ही चाहिए। माता की प्रतिदिन की पूजा की वीडियो भी हम आपको अपलोड करते हैं कि किस स्वरूप का पूजन कैसे करना है, क्या विधि है, क्या मंत्र है, क्या पुष्प प्रिय और क्या भोग लगाना है। तो इस प्रकार से माता के 9 स्वरूपों का पूजन करके भी आप इस नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप कर सकते हैं व्रत आप चाहें तो पूरे 9 दिन के कर सकते हैं। 9 दिन का अनुष्ठान रहेगा। आप चाहें, आपकी सामर्थ्य अगर इतनी नहीं है 9 दिन की, तो आप 2 व्रत कर सकते हैं। अब 2 में क्या, या सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोग एक पहला करते हैं और एक आखिरी करते हैं। कुछ लोग पहले के शुरुआत के 2 कर लेते हैं और कुछ लोग अंतिम के 2 कर ले। आपके यहां अगर कोई मान्यता है तो उसके अनुसार कर सकते हैं, अन्यथा आप अंतिम 2 के साथ इसको पूर्ण कर सकते हैं और 9 के 9 कर पाए तो उत्तम ही उत्तम है। ये वो कार्य है जो आपको 9 दिनों में लाभ देते हैं। इनमें से जितना हो सके आपको करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमें चौकी लगानी है, कला से स्थापित करना है, हमें जवारे बोने हैं, खेतड़ी बोनी है और अखंड ज्योत जलानी है, तो उसको कैसे करना चाहिए? कैसे माता की चौकी लगानी चाहिए? कैसे हमें कलश स्थापना करनी चाहिए? उसकी विधि क्या है, नियम क्या है? इसके विषय में चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब आप घर में चौकी लगा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 9 दिनों में घर में किसी प्रकार की अशुद्धि ना होने पाओगे। अर्थात अगर लहसुन, प्याज आदि का भोजन भी बनता है तो वह भी वर्जित कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों को नियम पालन करना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा कोई है कि क्योंकि अभी के समय में या तो एकड़ परिवार है और कुछ जगह पे ऐसा है कि संयुक्त परिवार है भी, तो हो सकता है कि भाई बच्चे नहीं मान रहे, कुछ कारण है, तो जो भी लोग परिवार के प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं माता की, वो इस नियम का पालन अवश्य करें कि लहसुन, प्याज आदि का त्याग भी इन 9 दिनों में होना चाहिए। मांस मदिरा की तो बात ही नहीं आती। प्रथम नवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और माता की चौकी लगाइए, माता की स्थापना कीजिए। अब प्रश्न है, इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? सामग्री आप एक साथ नोट कर लीजिए, जिससे कि जो आपके पास ना हो सामान वहां आप बाजार से लेके आए। सबसे पहले आपके पास माता का कोई चित्र, कोई स्वरूप या प्रतिमा होनी चाहिए। स्थापित करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए आपके पास, चौकी पर बिछाने के लिए, लाल वस्त्र कलश की स्थापना के लिए एक कलश हो। कलश आप धातु का ले सकते हैं। धातु में कौन सा लेंगे? तांबे का लीजिए, पीतल का लीजिए या ब्रास का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, पर स्टील का, लोहे का नहीं लेना। इसका ध्यान दीजिए। कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी। उसके ऊपर लगाने के लिए पंच पल्लव की आवश्यकता होगी। पंच पल्लव के रूप में आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए आपके पास हल्दी की गांठ होनी चाहिए। एक सुपारी लेनी है आपको। पंचरत्न यदि मिल जाए तो बहुत उत्तम है। ये एक ऐसी वस्तु है जो सर्व कल्याणकारी है और इसके बिना कल से अधूरा होता है। तो पंचरत्न यदि आपको मिले तो जो भी आपके आसपास पूजा पाठ की दुकान है ना, वहां पे मिल जाते हैं, पंचरत्न लेके आइएगा। एक सिक्का अगर चांदी का हो तो वो डालिएगा, अन्यथा जो भी सिक्का आपके पास हो। उत्तम तो होता है कि चांदी का सिक्का आप इसमें डालें, क्योंकि
आजकल वैसे जो सिक्के आ रहे हैं वो सब तो लोहे के आ रहे हैं, थोड़ी सी दूर अक्षत की आवश्यकता होगी। वो सामग्री है जो हमें कलश के अंदर चाहिए कि कलश पर ऊपर रखने के लिए श्रीफल नारियल लेना है। आपको पानी वाला नारियल लीजिए, जटा वाला। बहुत से ऐसे भी प्रांत है जहां पानी वाला नारियल नहीं मिलता है, तो आप सूखा नारियल ले सकते हैं, परंतु गोला नहीं लेना है। गोलागिरी जो आती है वो नहीं नारियल होना चाहिए। जटा जिसकी सूख चुकी होगी अंदर, जब आप उसको बजाएंगे तो अंदर गोलागिरी बजेगी, तो आपको एक नारियल लेना है। नारियल पर लपेटने के लिए संभव हो तो एक ले लीजिएगा, या कोई वस्त्र ले लीजिए लाल रंग का, माता को उड़ाने के लिए ज्वेलरी लीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं आप ले सकते हैं। जो भी जितने सामर्थ्य हो आपके, उसके अनुसार पूजा के लिए रोली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, पुष्प, जनेऊ, ये सभी वस्तुएं आपको लेनी है। 5 पान के पत्ते ले लीजिएगा। प्रथम दिन पर आपके 3 से 4 प्रयोग में आ जाएंगे। हो सकता है एक बच भी जाए, निर्भर करता है कि आप किस किस की पूजा करते हैं, चीजें स्थापित कर रहे हैं। गणेश जी की कोई प्रतिमा आपके पास है तो उनको रख लीजिएगा। ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का सकोरा आता है, मिट्टी का पात्र आता है, वहां लीजिएगा। उसमें मिट्टी चाहिए भरने के लिए, और थोड़े से जो चाहिए 50 ग्राम जो ले लीजिएगा। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो एक बड़ा दीपक आपके पास हो, या किसी पात्र में भी जला सकते हैं। अगर आपके पास तांबे की, सिल्वर की या पीतल की कटोरी, उसमें भी आप 9 दिन का दीपक जला सकते हैं। अक्षत की आवश्यकता होगी। अक्षत अष्टदल कमल बनाने के लिए भी लगेंगे। आप पूर्ण पात्र में भरने के भी प्रयोग कर सकते हैं। और पुष्प, लाल रंग के पुष्प अवश्य लीजिएगा। ये वो सामान है जिसकी आवश्यकता आपको प्रथम दिन पर होने वाली है। तो ये सारा सामान एकत्र कीजिए, सारी सामग्री एकत्र कीजिए, और प्रथम नवरात्रि पर सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और फिर शुभ मुहूर्त जो आपके लिए उचित जान पड़े, क्योंकि शुभ मुहूर्त सुबह सुबह सूर्योदय के साथ भी है, 6:30 से 8:15 के बीच में, और उसके बाद 12:04 से भी रहेगा अभिजीत मुहूर्त। तो जो आपको सुविधाजनक लगे वो 6:30 से 8:15 के बीच में, नर्दा के बीच में, और 12:04 से भी रहेगा। समय पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए। और जो आपका पूजा स्थल है, जहां भी बैठ के आप पूजन करते हैं, या जहां आप चौकी आदि लगाना चाहते हैं, माता की स्थापना करना चाहते हैं, वहां पर बैठ जाएं। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए, या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले जो लोटे में जल भरा है ना, तो फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने चौकी आदि लगानी है, जल के छींटे दीजिए। इससे होगा क्या कि वो स्थान पवित्र होगा, और जो सामग्री आप लेके आए हैं ना, उसको ना जाने किस किस ने किस किस अवस्था में छुआ होगा। आप तक पहुंचने से पहले तो उसका शुद्धिकरण आवश्यक होता है। भगवान को या देवी को अर्पित करने से पहले तो जल छींटे दीजिए। हम पढ़ते हैं इस प्रकार से आपने शुद्धिकरण किया। अब चौकी को लगाइए, बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। माता रानी की जो प्रतिमा है आपके पास, या चित्र है, तस्वीर है, उसे स्थापित कीजिए। जब माता को स्थापित किया तो उनके सीधे हाथ की ओर आप कलश की स्थापना करेंगे, कलश को विराजमान करेंगे। तो आप उनके आगे अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल यदि आप ना बना पाए चावल से तो कोई बात नहीं, चावल की एक ढेरी बना दीजिएगा, और उसके ऊपर भी आप कलश को विराजमान कर सकते हैं। कलश के रूप में जो भी आप धातु का या मिट्टी का जो भी कलश लेना चाहते हैं वो लीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उसमें एक सुपारी डालिए, हल्दी की गांठ डालिए, पंचरत्न अवश्य डालिएगा। इसके बिना अधूरा है सब कुछ। कलश में इसकी आवश्यकता होती है। अगर सप्त का मिल जाए आपको तो ले आइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी दुर्वा डाल दीजिए, और एक सिक्का डालिए चांदी का। ये सब सामग्री कलश में डालिए। उसके बाद पंच पल्लव लगाइए, उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए। ढक्कन जिसे हम कहते हैं, ढक दीजिए कलश को, और उसमें पूर्ण पात्र में आप चावल भर दीजिए थोड़े से, और उसके ऊपर अब आप नारियल को रखेंगे। नारियल को रखने का एक नियम है, विधि है। देखिए, कुछ नारियल को कैसे ऊपर की ओर मुख करके रखते हैं, कुछ लोग नीचे की ओर मुख करके रखते हैं, कुछ माता की ओर मुख करते हैं। इसमें सबसे उत्तम विधि क्या है? देखिए, ना ऊपर की ओर मुख करके होना चाहिए, ना नीचे की ओर मुख करके होना चाहिए, ना ही माता की ओर मुख करके होना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं से ही दोष उत्पन्न होते हैं, हानि होती है। आपको नारियल को रखना चाहिए कि उसका जो मुख है, उसका जो बड़ा हिस्सा होता है ना, वो हिस्सा आपकी तरफ, आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से नारियल को ऊपर रखिए, उस पर या तो, और अगर कोई चुनरी या लाल वस्त्र आपके पास है तो वो लपेट के रखिएगा।
कलश को स्थापित करने के बाद अब आपने अखंड ज्योत जलानी है, तो अखंड ज्योत को स्थापित कीजिए। अखंड ज्योत के लिए भी आसन दीजिएगा, किसी प्लेट में रख दीजिएगा उसे, उस पे स्वास्तिक बनाए, और या तो पुष्प का आसन दीजिए या थोड़े से चावल उसमें डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर आपको अखंड ज्योत को रखना है। जवारे जो आप बोते हैं, खेतड़ी बोते हैं, तो खेतड़ी का जो पात्र होगा वो मिट्टी का एक बड़ा सा कोरा हो, उसमें और जो जो आपने लिए है ना 50 ग्राम जो काफी रहेंगे आपके लिए, उनको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दीजिए। इससे होगा क्या कि जो खराब जो होंगे वो ऊपर तैर के आ जाएंगे, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा। जो नीचे बैठे रहे जो उनको आप उसमें मिट्टी में डाल दीजिए, और उसके बाद एक पतली सी लेयर और एक परत और मिट्टी के ऊपर से डाल दीजिए। बहुत ज्यादा नीचे नहीं दबाना है जो को, अन्यथा वो निकल नहीं पाएंगे। हल्का ऊपर ही रहने दीजिएगा और पतली सी एक लेयर जो है ऊपर से मिट्टी के डाल दीजिएगा। थोड़े से पानी के छींटे दे दीजिए। अब इसमें कलश को जब रख रहे हैं ना, तो उसके दो स्थान हो सकते हैं। एक तो अष्टदल कमल के ऊपर आप रख सकते हैं, दूसरा आप जो खेतड़ी बो रहे हैं, जवारे बो रहे हैं ना, उसके केंद्र में भी उसको रख सकते हैं। वो बड़ा सा पात्र मिट्टी का आता है, उसमें चारों तरफ से जवारे निकलेंगे और बीच में कलश रखा होगा, तो उसमें भी आप कलश को रख सकते हैं। ये आप अपनी सुविधा अनुसार निर्णय कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देवी की तस्वीर को स्थापित किया और कलश को जवारे, खेतड़ी और जो आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, सभी की स्थापना आपने कर ली है। पूजा नहीं की है, ध्यान दीजिएगा। अभी केवल आपको स्थान पता लगे हैं कि कैसे आपने इनकी स्थापना कर लेनी है। इस प्रकार से आपने सबको विराजमान कर देना है। इसके बाद आप पूजन करेंगे तो एक पात्र में जल लीजिए। जो लोटे में जल भरा है ना, थोड़ा सा जल एक कटोरी में या किसी पात्र में ले लीजिए, जो आपके हाथ धोने और के लिए काम आएगा। अब हम संक्षेप में यहाँ पूजन बता रहे हैं, क्योंकि हमने पूजा विधि आपके लिए विस्तार से मंत्रों सहित रिकॉर्ड की है, उसका लाभ लीजिएगा। जिसमें मंत्र सहित हमने पूरी पूजा विधि आपको बताई है, या हम संक्षेप में बता देते हैं। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए जो पूजा करने वाले हैं, और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनौ, हाथ धोने के बाद 3 बार जलाजमी करेंगे। एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा और पान कीजिएगा, पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए। पी ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। सीधे हाथ पे जल लीजिए और ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनौ, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब सीधे हाथ पे जल ले लीजिए। संकल्प करेंगे सबसे पहले तो जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए। दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपए का सिक्का रखिए, अधिक जो रखना रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, क्षेत्र, मास, शुक्ल पक्षी, प्रतिपदा, पुण्य तिथियों, आयु, आरोग्यता प्राप्त अर्थाय सुख, संपत्ति प्राप्त अर्थाय मातेश्वरी जगदम्बा, प्रसन्ना अर्थाय सर्व क्लेश निवारण अर्थाय मां दुर्गा देवी नवरात्रि उपलक्ष्य कलश। बोलिए 100 श्री विष्णु, और यह संकल्प देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। दीप ज्योति नमोस्तुते है। दीप प्रज्वलित करने के बाद सीधे हाथ पे जल लीजिए, हस्तो प्रक्षालनौ, हाथ धो लीजिए। अब आप पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन किया जाएगा, तो गणेश जी को जल के छींटे दीजिएगा। फिर वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, तोड़ के तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में जो भी भोग प्रसाद है आपके पास, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा फल अर्पित कीजिए, ना हो तो मिश्री अर्पित कीजिए, बताशे अर्पित कीजिए जो आपके पास है, और पुनः जल दीजिए आज के रूप में। इस प्रकार से आपने गणेश जी का पूजन किया है। इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन कीजिएगा और इसी प्रकार से देवी की पूजा करेंगे। मैं मंत्रों सहित आपको पूरा वीडियो दे रहा हूं, पूजन के लिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आपको आज या कल में ही प्राप्त हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने सबकी पूजा करके आपको दिखाई है, उसका लाभ लीजिएगा। इतनी सरल विधि से बनाया है कि आप उसको चला लेंगे ना तो बड़े आराम से सारी पूजा हो जाएगी। बस वीडियो को चला के और पूजन शुरू कर दीजिएगा। मंत्र हम बोलते रहेंगे, केवल जैसे कहते जाए करते जाइएगा, पूजन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नवरात्रि शुरू कब है, समाप्त कब है। और मुहूर्त में आपको बता ही चुका हूं कि कब आपको स्थापना करनी है। तो प्रथम नवरात्रि प्रिय दर्शकों रहेगी 19 मार्च को।
19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है, चैत्र मास की ओर समापन होगा इसका 27 मार्च को। पूरे नवरात्रि 9 दिन की है, तो विधि विधान से आप 9 दिन का लाभ लीजिए। ध्यान दीजिएगा कि अष्टमी जो करते हैं ना, उनको भी विसर्जन जो है वो दशमी को ही करना चाहिए, और नियम पालन पूरे 9 दिन तक करने चाहिए। इससे संबंधित एक अलग से वीडियो मैंने बनाया, उसका लाभ लीजिएगा। अष्टमी रहेगी 26 तारीख को, सप्तमी रहेगी 25 तारीख को। कुछ और पूछना चाहे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड भी हमने साथ में दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। मां सब पर कृपा करें। जय माता दी।